जमानतों की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्तियों के द्वारा अभी 12 सितंबर को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। देश के सभी हाई कोर्ट्स और सभी जिले की अदालतों को महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो जमानतों की सुनवाई का जो समय होता है वो कितना समय लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सालों साल तक बेल एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं, वो चाहे रेगुलर बेल हो चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो। रेगुलर बेल में जहां मुलजिम जेल के अंदर होते हैं वहां भी डेढ़ दो दो साल तक जमानतों की सुनवाई का नंबर नहीं आता। अभी पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली में लगभग 5 वर्षों से विचाराधीन कुछ कैदियों, जिसमें से उमर खालिद और सरजील इमाम वगैरह उनके साथी जो बंद हैं, जिन पे दिल्ली दंगों का आरोप है, 5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को निरस्त किया। तो ये जो सालों साल तक जमानत एप्लीकेशन विचाराधीन रहती है, उस संबंध में ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स को और जिले की अदालतों को किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई। साथियों, सबसे पहले हम ब्रीफ में एक नजर डालते हैं इस मामले पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह महाराष्ट्र का मामला था। एक एंटीसिपेटरी बेल मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई थी। फोर्जरी का मामला था। 420, 467, 68, 471 और 34 इंडियन पेनल कोड। इसमें यह आरोप था आरोपियों पर कि उन्होंने इलीगल तरीके से जमीन को ट्रांसफर किया, फोर्जरी की यानी जालसाजी की। एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जाती है आरोपियों के द्वारा 2019 में, और 2019 से लेकर के 2025 तक मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग रहती है। हाँ दोस्तों, 6 सालों तक लगभग ये एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग रहती है और 2025 में हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर देते हैं। हाई कोर्ट के इस एंटीसिपेटरी बेल के खारिज करने के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्तियों के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया जाता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्रिमिनल अपील नंबर 4004/2025 अन्ना वामन भालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 12 सितंबर 2025 को इसमें आदेश पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बहुत जबरदस्त टिप्पणियां की गई हैं हाई कोर्ट और जिले की अदालतों पर। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में चर्चा करें, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पहले के किन फैसलों का जिक्र किया गया, और वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। एक फैसला निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का मामला था। राजेश सेठ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2022 का मामला था। संजय वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये भी 2022 का मामला था। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, 2022 का मामला था। बहुत महत्वपूर्ण मामला है जमानत के संबंध में। इसमें कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, उसको डिस्पोज ऑफ करें। और जो मैंने पहले जजमेंट्स बताए 2, उसमें पर्सनल लिबर्टी को लेकर के कहा गया था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है जब किसी व्यक्ति को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ कविश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, महताब अली वर्सेस वेस्ट बंगाल, ये 2024 और 23 के मामले हैं। इन सारे केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो इन महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया जाता है, इन फैसलों के उस रिलेवेंट पैरा को डिस्कस किया जाता है, रिलेवेंट पैरास को कोड किया जाता है। और ये सब करने के बाद महत्वपूर्ण बात कहते हुए यह कहा जाता है दोनों न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाएं सालों तक लंबी नहीं रखी जा सकती। हाँ दोस्तों, पर्सनल लिबर्टी से जो याचिकाएं जुड़ी हैं उनको सालों तक लंबित नहीं रखना चाहिए। लंबी देरी से न केवल आपराधिक प्रक्रिया यानी सीआरपीसी के उद्देश्य पर असर पड़ता है, बल्कि यह न्याय से वंचित करने के बराबर है। हाँ दोस्तों, लंबे समय तक लंबित रखना यह न्याय से वंचित करने के बराबर है, जो संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के खिलाफ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह आर्टिकल 14 कहता है, और पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 कहता है। तो इसकी भावना के खिलाफ है साथियों, इन दोनों आर्टिकल की भावना के खिलाफ है। और दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि अधीनस्थ अदालतें
जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं का निपटारा कम समय में करे, अधिकतम 2 महीने के भीतर, यह निर्देश दिया है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया। हाँ दोस्तों, निर्देश दिया, गाइडलाइंस जारी की महत्वपूर्ण, देश भर के सारे उच्च न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए, देश भर के सारे सेशन कोर्ट्स के लिए, कि वो जमानत और एंटीसिपेटरी बेल से जुड़ी याचिकाओं को जल्द से जल्द निपटारा करें, 2 महीने के भीतर इसका निपटारा करें। यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है पूरे देश के हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स के लिए दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि जो हाई कोर्ट में, खासतौर से चूंकि मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे खुद ऐसे केसेस हैं जिनमें 1 साल से ज्यादा हो गया, मुलजिम जेल में है, जमानत की सुनवाई का नंबर नहीं आ रहा है। तो जो सालों से पेंडिंग है, मुलजिम जेल में हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है इस जजमेंट से जरूर रिलीफ मिले साथियों। तो यह थी दोस्तों जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून कानूनी जानकारी के साथ। महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।